हेलो दोस्तों, फ्राइडे को जो एसपीडी डंगापाड़ा में टेस्ट हुआ उसके डाउटेबल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। चलिए आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा क्या है। शून्यकों की संख्या ज्ञात करने बोला 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना डॉट डॉट गुना 73 गुना 1024 है। इसमें देखिए सभी विषम संख्या लेकिन एक सम संख्या आ गया। तो इसका एक रूल होता है, देखिए नोट्स में हम कर दिए। यदि लगातार विषम संख्या के साथ एक सम संख्या आए तो सम संख्या निकाला जाता लगातार विषम संख्या के साथ एक सम संख्या आए तो सम संख्या निकाला जाता। तो बिल्कुल आसान तरीका। देखिए लास्ट का सम संख्या को निकाल लीजिए। लास्ट का सम संख्या को ले लीजिए 1024 है। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए 2 5 10 12, फिर 2 से जाएगा 256 बार में, फिर 2 से जाएगा 128 बार में, फिर 2 से जाएगा 64 बार में, फिर 2 से जाएगा 32 बार में, फिर 2 से जाएगा 16 बार में, फिर 2 से जाएगा 8 बार में, फिर 2 से जाएगा 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 2 बार में। अब देखिए जितना 2 हुआ उसका पावर में जो आएगा वही आंसर हो गया आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 2 के पावर 10 यानी आंसर आपका 10। आंसर हो गया आपका 10 यानी शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 10। शून्यकों की संख्या होगा 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 में क्या बोला है देखिए, यानी 544 के विषम गुणनखंडों के योग ज्ञात कीजिए। 544 के विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो 544 के विषम गुणनखंडों का योग देखिए, सबसे पहले 544 का वही लघुत्तम लेना पड़ेगा और कुछ उपाय नहीं, लघुत्तम लेना पड़ेगा। 2 दूगुने 4, 2 7 14, 2 दूगुने 4, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 2 छके 12, 2 छके 12, 2 तिया 6, 2 छके 12 और हाथ में 1, 2 8 16, 2 8 16, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 4 8, फिर 2 गुना 17 हो जाएगा आपका। कितना होगा? 1 2 3 4 5 यानी 2 के पावर 5 गुना 17, 2 के पावर 5 गुना 17 के पावर 1। यानी इसमें क्या बोला देखिए, विषम गुणनखंडों की संख्या, यानी सम को हमको छोड़ना ही नहीं, विषम को लेके चलना। तो विषम में क्या है? 17 के पावर 1 है। तो सबसे पहले जितना भी पावर में रहता, हम जब विषम गुणनखंडों का योग निकालने बोलेगा तो आपको निकालना है 17 के पावर में 0 कर देना है। 17 के पावर 0 से स्टार्ट करके एकदम जहाँ जितना दूर पावर रहेगा, चाहे 2 रहेगा, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कहीं पर भी रहे, वहीं तक जाना था। यानी 17 के पावर 1, अगर 2 रहता तो 17 के पावर 2 जाते, 17 के पावर 3 जाते, लेकिन उतना तो है नहीं, यहीं तक में आपका काम बन जाएगा। यानी 17 के पावर 0 का मतलब 1 और 17 के पावर 1 का मतलब 17, यानी टोटल हो जाएगा 17 और 1 कितना हो जाएगा? 18। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्या दिया हुआ है? 10 40, 10 20 और 10 80। देखिए ये एक रूल है, बिना रूल का नहीं बनेगा। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखिएगा। यानी 10 थीटा 10 60 माइनस ऑफ थीटा माइनस 10 60 प्लस ऑफ थीटा। यानी देखिए थीटा सबसे छोटा को मानिएगा। तो सबसे पहले देखिए 10 थीटा बोला, 10 थीटा का मान 20 है, फिर 10 60 माइनस ऑफ थीटा, यानी 60 माइनस ऑफ थीटा कहीं फ्लो कर रहा। देखिए 60 से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 40, यही भी फ्लो कर रहा। फिर 10 60 प्लस ऑफ थीटा यानी 60 प्लस ऑफ 20, ये भी फ्लो कर रहा। 60 में 20 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। यानी इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 10 3 थीटा, बस 10 3 थीटा कितना हो जाएगा? 10 3 थीटा मतलब थीटा का मान कितना हो गया आपका? थीटा का मान कितना हो गया? सबसे छोटा वाला थीटा का मान 20 हो गया। 3 गुना 20 यानी कितना हो जाएगा? 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री का मान आपको मालूम होगा √3 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। क्या बोल रहा है? एक गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, यानी एक विकेट पे वो कितना रन ले रहा? 12.4 रन। फिर आगे क्या बोल रहा? वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, यानी 26 रन पे वो कितना विकेट ले लिया? 5 विकेट लेता है।
जिससे उसका औसत 0.4 रन घट जाता है तो उसके द्वारा कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक स्पष्ट दे दिया, 26 रन में वो कितना विकेट लेता है, 5 विकेट। 26 रन पे वो कितना विकेट लेता है, 5 विकेट लेता है। कितना विकेट लेता है, 5 विकेट। 26 रन में कितना विकेट लेता है, 5 विकेट लेता है। ये ध्यान दीजिएगा, लास्ट में काम आएगा। 26 रन देकर वो 5 विकेट लेता है। तो देखिए एक बार पढ़ते क्वेश्चन को। एक गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, यानी यहाँ प्रति विकेट है, यहाँ तक मान लेते हैं 12.4 रन। अब कितना विकेट लिया यहाँ तक तो ये पता नहीं, तो माना पहले विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या क्या मान लीजिए, x। क्या मान लीजिए, x। उसके बाद मान लेते क्या बोल रहा है, एक विकेट पे 12.4 रन देता, तो बताइए x विकेट पे कितना रन देगा, 12.4 इंटू एक्स रन देगा, 12.4 इंटू एक्स रन देगा ना, 12.4 इंटू एक्स रन देगा। फिर बोल रहा 26 रन देता है, फिर 26 रन देता है, फिर 26 रन देता है, जिससे उसका औसत 0.4 घट जाता है। औसत कितना है, 12.4, उसका औसत 0.4 घट जाता है, यानी 12 हो जाता है, 0.4 रन घट जाता है। तो उसके द्वारा कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी जिससे उसका औसत कितना हो गया, 0.4 घट गया। अब बताइए तब यहाँ विकेटों की संख्या टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस 5 होगा ना, नहीं होगा, x प्लस 5। जब 26 रन देता तो 5 विकेट लेता भी तो है ना, जैसे 26 जुटेगा तो इधर 5 भी जुटेगा x के साथ, क्योंकि x विकेट है और 26 रन है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, बिल्कुल आसान है। यानी 12.4 x प्लस 26 बराबर कितना हो जाएगा, 12 को x से गुना करेंगे, 12x प्लस 12 पचे 60, 12 पचे 60। अब देखिए प्लस 12x इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 12x, और 12.4 से 12x जाएगा तो कितना बचेगा, 0.4x। कितना बचेगा, 0.4x प्लस 26, उधर जाएगा तो माइनस 26, और 60 से 26 जाएगा तो बचेगा कितना, 34 बचेगा। कितना बचेगा, 34 बचेगा। कितना बचेगा, 34 बचेगा। अब बताइए 0.4 गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा, बट्टा में, यानी 34 बटा 0.4, 34 बटा 0.4, पॉइंट हटा दीजिए, 1 0, 2 दूने 4, 2 पचे 10, 17 दूने 34, यानी 17 पचे 85। यानी पहले उसने कितना विकेट ले चुका था, पहले यहाँ तक देखिए एक गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, यहाँ तक उसने कितना विकेट ले चुका था, 85 विकेट ले चुका था, 85 विकेट ले चुका था, यानी x का मान 85 निकल गया। तो प्रश्न बोला है कुल विकेटों की संख्या, तो कुल विकेटों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल विकेटों की संख्या कितना हो जाएगा बताइए, 85 प्लस फिर 26 रन पे 5 विकेट लिया, 26 रन पे 5 विकेट लिए, यानी प्लस 5, कितना हो जाएगा आपका 90। कितना हो जाएगा, 90, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, क्या बोल रहा है, एक बोतल में शराब तथा पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण के कौन से भाग को निकाला जाए और उसकी जगह पानी मिला दिया जाए जिससे शराब तथा पानी बराबर हो जाए। किस भाग को निकाल देंगे जिससे शराब और पानी बराबर हो जाएगा, शराब और पानी बराबर होगा। देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ, एल्कोहल और वाटर, यानी शराब और पानी का अनुपात आपका दिया हुआ 3:1। तो टोटल मिक्सचर हो गया, कितना हो गया, टोटल मिक्सचर कितना हो गया, इसमें 4 हो गया। टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 4 हो गया। अब बोल रहा है इस मिश्रण के कौन से भाग को निकाला जाए और उसकी जगह पानी मिला दिया जाए। जो मिश्रण निकालेंगे, जितना मिश्रण निकालेंगे और उतना ही पानी डाल देंगे, 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 पानी मिला दिया जाए जिससे शराब तथा पानी बराबर हो जाए। जिससे शराब तथा पानी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। शराब तथा पानी बोल रहा बराबर हो जाना चाहिए। अब देखिए जितना मिश्रण निकाले उतना ही पानी डाले, यानी अभी भी मिक्सचर अनुपात कितना होगा, 4 ही रहना चाहिए। अब बताइए यहाँ 1 और 1 2 हो रहा, लेकिन 4 तो नहीं हो रहा। अब यहाँ 4 करने के लिए एक काम कीजिए, दोनों तरफ 2 से गुना कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और इधर भी 2 एकम 2, तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, इसमें भी 4 हो गया, टोटल मिक्सचर 4 हो गया। अब देखिए मिक्सचर बराबर हो गया ना।
अब इस टाइप का प्रश्न में जो बोलता है, यानी जो बोलता है उसको काट देंगे, जो बोलता है, जो निकालने के लिए बोलता है उसको काट दिया जाएगा, जो निकालने बोलता है उसको काट दीजिएगा। ध्यान दीजिए बिल्कुल। क्या बोल रहा है, पानी मिला दिया जाए और जिससे शराब तथा पानी बराबर हो जाए। पानी मिलाने बोल रहा, पानी मिलाने बोले, जो मिलाने बोल रहा है उसको काट दीजिए, जो मिलाने बोल रहा है उसको काट दीजिए, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। अब बताइए 3 से कितना बढ़ा, 3 से कितना घटा, 1 घटा, 1 बटा कितना हो जाएगा 3, 1 बटा 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है, 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अभय समीर से 2 घंटे ज़्यादा लेता है। अभय समीर से 2 घंटे ज़्यादा लेता है, तो यानी मान लेते हैं अभय का चाल x मान लेते हैं और समीर का चाल y मान लेते हैं। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अभय समीर से 2 घंटा ज़्यादा लेता है। यानी इससे पता चल रहा है कि अभय का चाल आपका कम है, समीर का चाल ज़्यादा है, समीर का चाल ज़्यादा है। यानी चाल ज़्यादा तो समय कम, और चाल कम तो समय ज़्यादा। यानी आप लिख सकते हैं अधिक माइनस कम, यानी 30 बटा x, चाल कम तो समय ज़्यादा, यानी दूरी बटा चाल क्या होता है समय, ठीक है। और चाल अधिक तो समय क्या कम, यानी दूरी बटा चाल बराबर समय, दूरी बटा चाल समय हो जाता। यानी ये अधिक समय ले रहा है और ये कम समय ले रहा है, यानी x अभय अधिक समय ले रहा और समीर कम समय ले रहा। कितना कम समय ले रहा, 2 घंटा से कम समय ले रहा, 2 घंटा कम समय ले रहा। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। फिर क्या बोल रहा, यदि अभय अपनी चाल दुगुनी कर दे, अभय अपनी चाल दुगुनी कर दे, तब वह समीर से 1 घंटा कम लेता, समीर से 1 घंटा कम लेता। यानी अभय का चाल दुगुना कर दे रहा, अभय का चाल दुगुना कर दे रहा, यानी अब अभय कम समय ले रहा और समीर ज़्यादा समय ले रहा। समीर पहले लिखाएगा, अब 30 बटा वाई माइनस 30 बटा 2x, क्योंकि अभय अपना चाल दुगुना कर दे रहा है, जिससे कितना दुगुना कर दे, तब वह समीर से 1 घंटा कम समय लेगा। समीर से कितना कम समय लेगा, 1 घंटा कम समय लेगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। अब बताइए दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। बताइए ये प्लस है और ये माइनस है, ये तो कट जाएगा। अब बताइए यहाँ क्या है, 30 बटा x, फिर माइनस 30 बटा 2x, इधर कितना होगा 2 और 1 3। बताइए कटेगा, 3 एकम 3, 3 10 से 30, 3 10 से 30, इधर कितना हो जाएगा बताइए 2x, कितना हो जाएगा 2x। अब x को 2x से भाग करेंगे तो 2 और 10 दुगने कितना हो जाएगा 20। 2x को 2x से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 1, और 10 को 1 से गुना करेंगे 10, बराबर कितना हो जाएगा 1, बराबर कितना हो गया 1। आप लिख सकते हो, यानी 10 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बटा 2x बराबर 1, 2 5 10। अच्छा बताइए x बट्टा में उतर जाएगा तो गुना में, यानी 5 बराबर x, 5 बराबर x, यानी x क्या था अभय, यानी अभय का चाल था। अभय का चाल निकालने बोला, कितना निकल गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी।